नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हर साल कुर्बानी के करीब एक सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि क्या हम कट्टे की कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इख्तलाफात में पड़े हुए हैं, कोई कहता है कर सकते हैं, कोई कहता है नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो जानवर मौजूद थे उनमें ऊँट था, इसका जोड़ा, गाय है, इसका जोड़ा है, भेड़ है और बकरी है। ये 4 जानवर शामिल थे। उस वक़्त भैंस मौजूद नहीं थी, कट्टा मौजूद नहीं था, तो जिसकी कुर्बानी में इख्तिलाफ़ किया जाता है। तो आज हमें इस इख्तिलाफ़ से निकलना चाहिए और लोगों को सही राह बतानी चाहिए, और जो उनको कोई भी मसाइल दरकार हो वो सारे के सारे उनको उनसे आगाह करना चाहिए। ये इख्तिलाफ़ चूँकि हमारा अपना बनाया हुआ है तो इस इख्तिलाफ़ को हम खुद ही दूर कर सकते हैं। याद रखें कि कट्टे की कुर्बानी आप उस वक़्त करें जब आपको ऊँट, गाय, बकरी, भेड़ में से कोई चीज़ मिल ना रही है। अगर ये जानवर मौजूद है तो फिर हम इसकी तरफ क्यों जाते हैं। तो लोग इसके कुर्बानी इसलिए कट्टे की करते हैं कि इसका गोश्त लजीज होता है, हालांकि इसके बरअक्स जो गाय है वो बड़ा साफ़ सुथरा जानवर है, उसका गोश्त सुर्ख जर्दी माइल होता है और कीचड़ को वो नापसंद करता है। तो ये जानवर जो भैंस है, कट्टा है, ये कीचड़ को पसंद करता है, ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं रहता, तो इसलिए हमें इस जानवर से दूर ही रहना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारे पास जो ये जानवर कुरान ने जिनका नाम लिया है, तो अगर इन जानवरों में से कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं है तो फिर अगर आप कट्टे की तरफ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी होगी। तो फिर उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल भी करेगा। तो सबसे पहले जो जानवर हमें मुहैया है उनकी तरफ जाना चाहिए, उनको पहले ख़रीदें, उनको पहले कुर्बान करें अगर वो आपको